आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर और हमारा धन। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर और हमारा धन। सो हम प्रभु के नियम को, कानून को बिब्लिकली समझेंगे, यानी परमेश्वर के वचन के अनुग्रह से हम समझेंगे कि प्रभु ने अपने वचन में ऐसा क्यों कहा है धन के विषय में, और परमेश्वर के क्या कानून हैं, क्या नियम हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए, परमेश्वर के मन के अनुसार मैं आपको बात समझाने का प्रयास करता हूँ। हम सभी लोग धन को कमाते हैं और हम विचार करते हैं कि हम धन के मालिक हो गए हैं। हम धन को अपने मन के अनुसार खर्च करते हैं, जैसा हमें अच्छा लगता है हम धन के संग वो व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये पैसा तो मेरा है, मैंने कमाया है, ये कमाई मेरी है। हम ऐसा विचार करते हैं। परंतु अगर हम प्रभु के हृदय की धड़कन को सुने तो परमेश्वर हमें धन का मालिक नहीं बनाते, वरन धन का प्रबंधक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धन का प्रबंधक। प्रबंध करने वाला अलग होता है और मालिक अलग हो जाता है। हालेलुया। धन का मालिक तो परमेश्वर है। आप इस बात को समझिए, वचन में लिखा है धन तो यहोवा की ओर से मिलता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसा कि ये सारी कलीसिया दुनियावी रीति से किसकी है? पास्टर नेल्स बेंजामिन की। पास्टर नेल्स बेंजामिन गली गली घूमा, इलाकों में गया और कलीसियाओं का निर्माण किया। परंतु ये दुनियावी सोच है। परंतु अगर हम इसे आत्मिक भाव से समझें तो ये कलीसिया नेल्स बेंजामिन की नहीं है, वरन प्रभु यीशु मसीह की है। वरन किसकी है? तो इसका जो मालिक है, जो याजक है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं अगर विचार करूं, अरे ये तो मेरी कलीसिया है, मैं जैसा जिसके साथ व्यवहार करूं वैसा उसके संग व्यवहार करूंगा। मेरा मन होगा चर्च जाऊंगा, मेरा मन होगा तो चर्च में नहीं जाऊंगा। जैसा मेरा मन करेगा वैसा मैं चर्च को चलाऊंगा। परंतु ऐसा सोचना मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि ये कलीसिया दुनियावी रीति से तो बोली जा सकती है कि पास्टर नेल्स की है, परंतु फिर भी मेरी ना होकर भी मेरे प्रभु की है। ऐसा ही धन भी है। धन आपको लगता है आपने कमाया है, ये आपका पैसा है, परंतु ये धन आपका ना होकर भी परमेश्वर की ओर से पैसा है। हालेलुया। अगर हम इस बात को वचन में देखें, निकालिएगा पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 8 अध्याय और इसका 18वां पद। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। हाँ, क्या कहता है व्यवस्था विवरण 8 का 18 में? बेटा पेज नंबर बता दो, अभी तक पेज पढ़ 226। वचन में क्या लिखा है? तू अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, वही है। वही का मतलब सिर्फ वही, इकलौता वही है जो तुझे धन कमाने के लिए क्या लिखा है? सामर्थ्य देता है। धन कमाने के लिए, यानी अगर आपके दिमाग में ये विचार है आज मैं इस नौकरी पे हूँ तो मैं अपनी योग्यता से हूँ, अपनी पढ़ाई से हूँ, अपनी बुद्धिमानी से हूँ, आज जो मैं काम कर रहा हूँ मैं अपने बल पर कर रहा हूँ। अरे प्रभु का वचन में साफ लिखा है वो धन कमाने के लिए तुम्हें सामर्थ्य देता है। यह अनुग्रह है। जिस नौकरी पर आज आप हो, जो आप काम कर रहे हो, आप विचार करें दूर दूर तक आपकी पढ़ाई उससे मेल नहीं खाती है, क्योंकि आपसे पढ़े लिखे लोग, आपसे बुद्धिजीवी लोग, आपसे अच्छे लोग आज उन नौकरियों के लिए तरस रहे हैं जिस नौकरी पर आज आप बैठे हैं।
है ना। तो जिस नौकरी पर आज आप बैठे हो, आप काम कर रहे हो, परंतु ये तो प्रभु का अनुग्रह है। ये उसने आपको मौका दिया, आपको चुना कि आज आप वो नौकरी कर पाए, क्योंकि वचन में लिखा है वो नौकरी करने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, पढ़िएगा नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूं, जब प्रभु यूहन्ना की अंतिम अध्याय के अंदर हम देखते हैं, जब प्रभु जी उठा लिए गए तो प्रभु के चेलों ने सोचा अब तो गुरुजी थे, चंगाइयाँ हो रही थी, चमत्कार हो रहे थे, शिक्षाएं हो रही थी, तब तक तो अच्छा था, हमें एक उम्मीद थी कि इस्राएल को छुड़ाया जाएगा, उद्धार का मार्ग आएगा, परंतु अब तो गुरु नहीं रहे हैं, चमत्कार बंद हो गए हैं, चलो हम अपने दोबारे काम धंधे में चलते हैं। तो हम देखते हैं यूहन्ना फिर से अपने उसी काम में लग गया। अंगोछा लिया, याकूब, अनिद्रास, यूहन्ना, ये सारे लोग गए और नाव में लिखा है सारी रात मछलियां पकड़ रहे हैं। सारी रात क्या कर रहे हैं? मछलियां पकड़ रहे हैं। और सारी रात हो गई है उन्हें मछलियां पकड़ते वक्त, और मछलियां पकड़ रहे हैं तो भी उन्हें मछलियां नहीं मिली, और मछलियां पकड़ते वक्त वो थक गए, और फिर पहले के समान वही काम हुआ। क्या? प्रभु आए उनकी नाव पर, और प्रभु उनकी नाव पर बैठ गए, और प्रभु ने फिर उसे पतरस को कहा दाहिने जाल डाल, दाहिने जाल डाल, और दाहिने जाल डाला गया, वचन में लिखा है। और जब दाहिने जाल डाला गया फिर मछलियां उन्होंने पकड़ी, फिर मछलियां पकड़ी, और जब मछलियां पकड़ ली तो प्रभु ने कहा जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं। हालेलुया। सारी रात पतरस मछलियां पकड़ रहा है, पहले की तरह। पहली बार जब प्रभु यीशु से मिलता है तब भी ऐसा ही हुआ था, सारी रात मछलियां पकड़ता है, नहीं मिलती। प्रभु आए नाव पर, जाल फटने को हो गया, फिर वो पीछे चला। दूसरी बार अब प्रभु जी उठा लिए गए हैं, फिर पतरस और उसके सारे साथी भाई फिर नाव में चले गए, पूरी रात मछलियां पकड़ते रहे, नहीं मिली। सुबह होने को हुई, प्रभु उनकी नाव में आ गए। लगभग 5 बजे का आसपास का समय रहा होगा, 4 से 5 बजे का, लिखा है अंधेरा था। और तब प्रभु ने उन्हें फिर कहा इधर जाल डालो, और जब उन्होंने प्रभु की आवाज़ को सुनकर जाल डाला, लिखा है मछलियां फिर फटने को थी, जाल फटने को था। और फिर वो भून कर खाने लगे, तब तक नहीं पहचाना, और फिर प्रभु ने उन्हें कहा जो मछलियां अभी तुमने पकड़ी है वो मुझे दो। हालेलुया। तब उन्होंने प्रभु को पहचाना, अरे ये तो प्रभु है। हालेलुया। अब देखो मछलियां कौन पकड़ रहा है? कौन पकड़ रहा है? चेले पकड़ रहे हैं, परंतु आत्मिक भाव से देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह पकड़ रहे हैं, क्योंकि चेले तो सारी रात मछलियां पकड़ते रहे, नहीं मिली, परंतु प्रभु के वचन के अनुसार उन्हें मछलियां मिल गई। तो मछलियों को पकड़ने की सामर्थ किसने दी? प्रभु यीशु मसीह ने। और तब प्रभु भी फिर बात बोलते हैं, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं। प्रभु ये नहीं कहते जो मछलियां मैंने अभी पकड़ के तुम्हें दिलाई हैं। देखो चेलों को आदर दे रहे हैं, महिमा दे रहे हैं, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं। आप जो नौकरी कर रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु कहता है जो धन कमाने की सामर्थ तुम्हें दी गई है, उस सामर्थ के अनुसार आप उस धन को कमा पा रहे हैं। हालेलुया। तो ये धन जो है ना, वो हमारा हो के भी हमारा नहीं है। दुनियावी रीति से तो आप बोल सकते हो ये धन मेरा है, परंतु जब हम प्रभु के हृदय को जानते हैं, प्रभु के मन को समझते हैं, तब हमें पता चलता है इस धन पे तो मेरा अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये धन कमाने की तो सामर्थ प्रभु ने दी है। यदि वो सामर्थ मुझ पे से हटा ले तो मैं फिर एक पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि मुझसे टैलेंटेड,
मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज भी धरती में हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस नौकरी के लिए तरस रहे हैं, इस जॉब के लिए, इस काम के लिए तरस रहे हैं। पर आज अगर मैं पैसा कमा पा रहा हूँ तो इसलिए कमा पा रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दी है। और जब हम इस नियम को, इस आत्मिक नियम को हम जब ये जान लेते हैं कि परमेश्वर है जो हमें धन कमाने की सामर्थ्य देता है, तो हम अपना मालिक बना का जो हक है ना, वो धन के ऊपर से हटा लेते हैं। और जब धन के ऊपर से हटा लेते हैं तो हम प्रबंधक हो जाते हैं। प्रभु जी अब आप बताइए मैं इस धन का कहां से, किस रीति से इसका उपयोग करूं, कहां इसका मैं इस्तेमाल करूं। तब हम धन का प्रबंध करने वाले हो जाते हैं। और एक बार मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो तो, आज अगर सुसमाचार की जो सबसे बड़ी जो सेवकाई है वो परमेश्वर का वचन फैलाना है। आप लोग सभी लोग अन्य जाति परिवार से आए हैं। लंगर खिलाना अन्य जातियों के अंदर बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। हम 1 तारीख का जो फंक्शन करते हैं ना, 1 तारीख का माउंट ओलिवेट का, उसे हमें जरा भी चिंता नहीं होती। क्यों? आप सब लोग अन्य जाति परिवार से हैं, आप लोगों की विचारधारा है, अरे लंगर होना है, खाना देना है, भाई इतना तेल टीन जाएगा, इतना सिलेंडर जाएगा, इतना चीनी जाएगा, अनाउंस होता है, हमें ज़रा भी चिंता नहीं होती क्योंकि वो सब आ जाता है, आप सब लोग दे देते हैं। अन्य जातियों के लिए तो अगर आप प्याऊ लगवाते हैं, प्याऊ भी बड़ा पुण्य का काम है, लंगर खिलाना वो भी बड़ा पुण्य का काम है। परंतु सुसमाचार प्रचारक यानी सुसमाचार का जो काम है ना, उसके लिए बहुत कम लोग धन देते हैं। प्याऊ खोलना, लंगर खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, अनाथों की सूदी लेना अच्छा काम है, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छा काम है। प्रभु के मरियम मगदलीनी आती है, संगमरमर के पात्र पर इत्र लाती है, 200 दिनार का, बड़ा महंगा। चेले कहते हैं अरे इतना बहुमूल्य इत्र, अरे ये तो अनाथों को भोजन खिलाने लायक हो जाता, तूने बर्बाद कर दिया प्रभु के ऊपर ये इत्र को उंडेल कर। प्रभु कहते हैं अनाथ तुम्हारे संग सदा रहेंगे पर मैं न रहूंगा। अनाथ तो तुम्हारे साथ हैं, अनाथों के लिए तो देखने के लिए दुनिया है, परंतु मेरे कार्य के लिए, मेरे राज्य के लिए बहुत कम लोग होते हैं। आज अगर प्रभु के राज्य की जब बात आती है, सुसमाचार की जब बात आती है, तो अन्य जाति तो इसमें हिस्सेदारी लेंगे नहीं, क्योंकि आत्माओं को बचाने का काम है। अब ये बीड़ा आ जाता है विश्वासियों के ऊपर, विश्वासी लोग। अब विश्वासी लोग में भी उदाहरण के तौर पर अगर यहां पर 100 लोग हैं ना, तो 95 लोग ऐसे रहे होंगे जो सुसमाचार प्रचार के लिए अपने धन को नहीं निकालेंगे, केवल 5% लोग ही अपने उस धन को निकालेंगे। देखिए, आप दशमांश इसलिए दे देते हैं, इसलिए नहीं देते कि आप प्रभु से प्यार करते हैं, आप इसलिए देते हैं ताकि हमारा नुकसान होगा, हमारी कमाई नहीं बढ़ेगी, हमारे घर के खर्चे नहीं चलेंगे, हम फाइनेंशियली टाइट हो जाएंगे, पैसा नहीं आएगा, तनाव रहेगा, संघर्ष रहेगा, पैसे की कमी रहेगी। आप डर के मारे दशमांश देते हैं, प्रेम में नहीं देते प्रभु के। समझ पा रहे हैं? बुरा लगेगा परंतु सत्य है। परंतु सुसमाचार का जो कार्य है, मैं बता रहा हूं, हम दिल्ली की जागृति के लिए बात कर रहे हैं। दिल्ली की जागृति के लिए इतनी बड़ी कलीसिया है, पर बहुत कम लोग हैं जो दिल्ली की जागृति को बचाने के लिए अपने धन को दे रहे हैं। मेरे यहां एक परिवार आता है, जोड़दा परिवार से, जोड़दा से, बंगाली परिवार है, बंगाली। जब वो आए कुछ साल पहले, जोड़दा में वो छोटा सा उन्होंने कमरा लिया है, यहां पर हैं जया वगैरह, उसकी बहन मम्मी कोई नहीं अभी, तो आए वो लोग, और कोविड के टाइम पर यहां आए। उनके परिवार ने उन्हें निकाल दिया निहत्था, खाली हाथ, कपड़े भी नहीं तन के लिए, उनके पास सामान भी नहीं, एक माँ 2 बेटियों के संग
वो बताती मुझे डर के मारे जब रात के समय घर से भाग के निकली, हमें मारा गया, रस्सियों से बांध रखा था, बड़ी मुश्किल से रस्सियां खोली, जान बचा के हम स्टेशन पे भागे और जो ट्रेन हमारे सामने थी हम उस पे चढ़ गए और दिल्ली आ गए। वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानकार नहीं, बस जैसे तैसे जैसा दिशा मिली वो आ गए, झोड़ोदा में आके बस गए। कुछ समय बाद किसी ने हमारे चर्च के बारे में बताया, वो यहां आने लग गए। खाने की किल्लत थी, खाने की किल्लत, छोटे से कमरे में रह रहे थे वो, छोटे से कमरे में। जब उन्हें पता चला, कुछ समय के बाद कोविड आ गया, हमारा चर्च बंद हो गया, पहला लॉकडाउन लगा। उनकी माँ की जॉब लग गई यूनिवर्सिटी कॉलेज में, गार्ड की उसमें। वो अपना पैसा, तनख्वाह एनवलप में लिखती रही, ये मई का दशमांश, ये जून का दशमांश, ये जुलाई का दशमांश। खाने के लिए पैसे नहीं होते थे उनके पास, तंगी होती थी, बहुत कमी। अभी कुछ साल पहले, 6-7 साल भी नहीं हुए अभी तो कोविड को, कुछ साल पहले की बात है, सन 2020 की। जब लॉकडाउन खुल गया तब वो माँ बेटी मेरे घर में आए, कई सारे लिफाफे लेके। मैं घर में नहीं था, कैंप गया हुआ था। मेरी पत्नी ने फ़ोन किया, एक फैमिली आया है। मैंने कहा कौन है फैमिली? कह रही पता नहीं, कोई नया परिवार सा है, तुमसे मिलना मांगता है। मैं गया, जब घर पहुंचा, वो 1.5 घंटे तक घर में बैठ के मेरा वेट कर रहे। जब मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत की, तब उन्होंने मुझे दिखाया, भैया लॉकडाउन लग गया था, अब चर्च नहीं आ रहे थे, हमारा चर्च बंद था, तब से हम दशमांश निकाल रहे हैं। 7-8 महीनों के उन्होंने गिन के दशमांश निकाले। मैंने कहा उन दिनों तो तनख्वाह भी नहीं मिल रही होगी? कह रही हाँ, हमें तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, बड़ा फाइनेंशियली हाथ टाइट था भैया, खाने को पैसे नहीं होते थे, पर दशमांश रेगुलर निकाल रहे थे वो, दशमांश। मैं उनके समर्पण को देख के हिल गया। मैंने दशमांश उनका ग्रहण किया। उनकी दोनों लड़कियां एडमिशन हुआ, पढ़ाई करने लग गई, यहां आने लग गई। उन्हें राशन का पता चलता, अपना पेट सुखाते, जरूरतें रोकते, राशन का पैसा देते, जो जिस चीज का अनाउंस होता उस चीज में पैसा देते, दशमांश देते, भेंटे देते। प्रभु ने उनकी बेटियों की नौकरी लगवा दी। 15,000, 10,000, 20,000 से उनकी नौकरियां शुरू हुई। अभी वो बेटी आई हुई थी, मैंने उससे पूछा, कह रही भैया मेरी दूसरी नौकरी है, मैं दूसरी कंपनी में चली गई हूँ। मैंने कहा कितना कमा रही बेटा? कह रही 60,000 भैया। दूसरी बेटी 30,000 रुपए कमा रही है। माँ का सैलरी अलग है। और उनकी लड़की मेरे घर आई, कहती भैया मम्मी हम लोग बात करते हैं, आप अनाउंस करते हो ना ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ के लिए, कहते हम लोग बात करते हैं, प्रभु हमें इतना पैसा दे हमारे भैया को अनाउंस ही ना करना पड़े, हम ही दे दें वो पैसा। यानी उनका देने का इतना मन है। वो कहती है हमें बड़ा दुख होता, हम रोते हैं घर आके कि भैया ने अनाउंस क्यों किया, अनाउंस क्यों करना पड़ा भैया को। कह रहे हम सोचते हैं हम वो पैसा दे दें, हम वो कीमत चुका दें। वो भेंट निकालते हैं, मेरे पास आते हैं, वो दशमांश देते हैं। सुनिए, एक ही टाइम में वो आएंगे मेरे पास, हर चीज का बजट बनाया हुआ है। वो पुअर फंड देते हैं मुझे आके, पुअर फंड भी बहुत अच्छा खासा देते हैं, वो हजारों में देते हैं, 200 रुपये 500 रुपये नहीं देते, हजारों में देते हैं। दशमांश अपना देते हैं और भेंट देते हैं अलग से। प्रभु ने उन्हें बोला तू मेरे याजक के लिए भी अलग से भेंट निकाल। अब याजक का भेंट भी वो निकालते हैं मेरे को। 4-4 एनवलप तैयार करके लाता एक परिवार, याजक का भेंट, फिर मेरी अलग भेंट, फिर दशमांश, फिर पुअर फंड। मैं उन्हें कहता हूं बेटा तुम दशमांश दे रहे हो, भेंट दे दी है, अब याजक का क्यों निकाल रहे हो? इसी में तो आ गया। कह रहे नहीं हमें बोझ हुआ था, प्रभु ने प्रार्थना करते हुए, हम प्रार्थना कर रहे थे फैमिली प्रेयर, प्रभु ने कहा मेरे याजक का भी भेंट अलग से निकाला करो, तो हम वो भी निकाल रहे हैं, तो वो भी दे रहे हैं। और प्रभु उन्हें धन में बढ़ाता चला जा रहा है। अभी वो आई थी, वो कह रही थी भैया हम अपना मकान लेने जा रहे हैं। बताओ, 6 साल पहले आए, एक सुई नहीं उनके हाथ में, एक पिन नहीं, ऐसा परिवार, सिंगल, डर के मारे ट्रेन में चढ़ गए थे और दिल्ली आ गए थे, बस कपड़ा भी नहीं था। ऐसी हालत में आज परमेश्वर ने उनका वो स्टेटस बना दिया कि वो अपना मकान ले रहे हैं।
हमारी ही कलीसिया के। और आप में से आज कई परिवार वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तभी तो वचन में लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। आज वो बहनें नहीं है, वो हमेशा आती हैं। सुबह वाली में थी, अभी शाम को आएंगी। मेरे पास फोन आ चुका है, भैया हम भेंट देने आ रहे हैं आपको। तो फोन आ चुका उनका, वो शाम वाली सभा में आएंगे, शाम वाली सभा में आएंगी। सुबह वाली में आई थी वो लोग, अभी वो होती तो मैं उनकी गवाही कराता। प्रभु बढ़ा रहा है उन्हें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती है। और बड़ी अचंभे की बात बता दूं, उनके घर में सारा दिन YouTube के संदेश मेरे चलते रहते हैं। वो कहते हैं हम किसी प्रचारक को सुनते ही नहीं भैया, हम किसी को नहीं सुनते, हम सिर्फ आपका संदेश सुनते हैं। हम नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, बातचीत कर रहे हो, आपका संदेश चलता रहता है, संदेश चलता रहता है। और उनकी कई टेस्टिमनी ऐसी होती हैं, कई गवाहियां ऐसी होती हैं। वो कहती हैं भैया हमारे घर में कोई चिंता का विषय होता है ना, कोई प्रश्न खोज रहे होते हैं, हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि यार ये समस्या हमारे सामने आ गई है, अब कैसे सुलझे। कहती तभी स्पीकर पे से आपकी आवाज़ आ रही होती है ना वचन की, कह रही वो उसी वक्त परमेश्वर का आत्मा वचन में से बोल रहा होता है, इस समस्या का ये हल है। कह रहे बस सोते वक्त ही हमारा टेप रिकॉर्डर बंद होता है, नहीं तो जब तक तो आपके YouTube के वचन लगातार हमारे कानों में चल रहे होते हैं। ड्यूटी जा रही होती है उनकी बेटियां, हैंड फ्री लगा लेती हैं और मेरा वचन सुनती भी जाती हैं। वो कहती भैया वचन से ही हमें प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं। बताइए, ऐसा परिवार अद्भुत परिवार है। कहती हमें हर सवाल के जवाब यहीं से मिल जाते हैं। यानी परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित मन, इतना डेडिकेट मन है उन लोगों का। हालेलुया। और यहां पर प्रभु हमें धन कमाने की सामर्थ्य देते हैं, इसलिए वह परिवार ये समझता है कि ये धन जो कमा रहे हैं ना, वो ये कई बार मेरे घर में जब आ जाते हैं तो रोते हैं, बोलते हैं। वो कहते हैं भैया ये परमेश्वर को भाया कि हम लोग उस रात को ट्रेन पकड़ के हम दिल्ली उतर गए। उनकी सास ससुर ने उन्हें बांध दिया था, पति की डेथ हो गई थी, बांध दिया गया था। कहते हैं हंटरों से मारते थे हमें, माँ बेटियों को भूखे रखते थे कई कई दिन, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी उनकी। वो चाहते थे कि साइन कर दे प्रॉपर्टी पे। कह रही हम चुपचाप से किसी दिन अपने आप को खोला और खोल कर हम आज़ाद हो गए। और स्टेशन पे कह रही मेरी छोटी दोनों लड़कियां थीं, बस स्टेशन पे भागती चली गई मैं, और जो गाड़ी मेरे सामने खड़ी थी मैं चढ़ गई, और वो दिल्ली की गाड़ी थी। कह रही और आज प्रभु हमें मिल गया है। हालेलुया। और आज वो कहते हैं कि ये धन जो है ये हम कमा नहीं रहे हैं, ये तो परमेश्वर सामर्थ्य दे रहा है, ये अनुग्रह दे रहा है। और आज उस धन के वो मालिक नहीं है, वो प्रबंधक हैं। हम जो पैसा कमा रहे हैं ना, हम सिर्फ इसके लिए कमा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवाओं के लिए। उनका मानना यह है, प्रभु का मन भी यही है कि तुम जो पैसा कमाओ उसमें अपनी जरूरत के लिए तो रख लो, परंतु सारा पैसा वो कहता है तुम मेरे लिए खर्च कर दो। आज वो परिवार ये कहता है हमें भैया, हम ये नहीं चाहते कि आपको कहना पड़े, अनाउंस करना पड़े, हम चाहते हैं हमारे पास इतना पैसा हो जाए कि हम वो सारा पैसा दे दें। आपके मुंह से बात निकले हमारे चर्च को ये चाहिए, हम वो सारा पैसा दे दें। और मैं जानता हूं आने वाले दिनों में जब परमेश्वर उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाएंगे, क्योंकि पहुंचा रहे हैं प्रभु, वो दे रहे हैं उदारता के साथ, अपनी भेंटों को दे रहे हैं। जब वो परिवार जो बहुत कम कमाता था, 10-15 हजार रुपए जिस लड़की की तनख्वाह थी, चर्च के निर्माण के लिए मालूम है कितना दिया? मैं हिल गया था, 1 लाख रुपए दिया है। जो परिवार 15-20 हजार रुपए कमा रहा हो और 1 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहा हो, आप विचार करें कितनी अपनी जरूरतें उसने मारी होंगी, कितने समय से पैसा इकट्ठा किया होगा और तब दिया। और वो नजरें झुकाकर मुझे बोलते भैया बहुत कम दे पा रहे हैं हम, रोते हुए आप प्रार्थना करो हम अधिक दे पाएं, प्रभु के भवन को लेकर हम प्रभु के भवन के लिए और अधिक
देना चाहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार प्रबंधक हो जाता है जो सिर्फ परमेश्वर के लिए सोचे। पैसा आएगा, मैं प्रभु पे खर्च करूंगा, प्रभु के राज्य पे खर्च कर दूंगा। और ऐसे लोगों को मेरा परमेश्वर कई गुना देने लग जाता है, क्योंकि वो ये जानता है जो ये सोच रहा है ना, ये इसलिए सोच रहा है। कल सोनिया को मैंने अपने घर प्रार्थना के लिए बुलाया, हम प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना करते करते उसने बोला, भैया प्रभु बोल रहे हैं कि आप प्रभु से बहुत प्यार करते हैं और प्रभु भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहती आपके दिमाग में 24 घंटे प्रभु के लिए, सेवा के लिए योजनाएं चलती रहती हैं। मेरा चर्च बनेगा तो मैं ऐसी जगह पर बनाऊंगा, ऐसी सड़क पर बनाऊंगा जहां सारे लोग आ सकें, इतना बड़ा बनाऊंगा, मैं अपने चर्च में ये करूंगा, मैं दिल्ली की जागृति में ये करूंगा। कहती आप जो छोटी छोटी बातें सोच रहे हैं ना, परमेश्वर कह रहा है वो सब जानता है, वो जानता है। मैं इन दिनों तो एक बिजनेस करना मांग रहा हूं, ये मैंने उसे बताया नहीं था, और मैं बिजनेस ऐसा करना मांग रहा हूं जिस बिजनेस में मेरा समय नहीं लगे पर पैसा आए। मैंने सोच लिया है, ताकि सेवा का समय बर्बाद ना जाए, पैसा आए, और वो दिल्ली की जागृति में मैं उस पैसे को खर्च करूं। मैंने अपने आप से वाचा बांधी है। तो उसने कहा, भैया आप प्रभु कह रहे हैं आप एक बिजनेस की योजना बना रहे हो और आप करने वाले हैं, प्रभु बता रहा है, पर प्रभु कहता है, वो कहती प्रभु इससे नाराज नहीं है, कहती परमेश्वर को ये बात अच्छी लगी है कि आप ऐसा सोच रहे हो, उसके लिए करना। पर प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु चारों दिशाओं से आने वाले दिनों में आपको इतना धन देने पर है कि आपको बिजनेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी कलीसिया से नहीं, दूसरी कलीसियाओं से, दूसरे लोगों से कह रही, वो लोग आपसे कहेंगे आप बड़ी बड़ी सभाएं करें, हम आपको अब धन देंगे, आप धन लीजिए हमारा और आप इसका इंतजाम कीजिए। और परमेश्वर ने ताल कटोरा की मीटिंग हम जो कर रहे हैं, उसके लिए एक भाई को मेरे साथ जोड़ दिया है जो आधे पैसे मेरे साथ मिला रहा है। और मैंने आपको ध्यान होगा सोपन में यह गवाही दी थी कि आने वाले दिनों में प्रभु मेरे सामने ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो हमारी सेवा के लिए और मीटिंग्स के लिए खर्चा उठाएंगे, जो कहेंगे हम धन देंगे। तो कह रही दिल्ली की जागृति के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपका मन, कि वो जानता है कि आप प्रभु के लिए करना मांग रहे हैं, इसलिए वो आपको चारों दिशाओं से बहुत धन दे देगा। आपको बिजनेस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आप प्रभु के लिए कहीं बाहर से सोचें, प्रभु आपको बहुत सारा धन दे देगा। हालेलुया। सो जब हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, जब हम प्रभु के लिए विचार करते हैं, तो फिर धन का मैटर नहीं रह जाता। जिन सेवाओं में धन का अभाव होता है, धन की कमी होती है, या जिन परिवारों में धन का अभाव या धन की कमी होती है, इसका अर्थ यह है कि उनका संबंध परमेश्वर से पैसों के विषय में ठीक नहीं है। अगर आप प्रभु के सामने आपका संबंध ठीक है, तो आपको परिवार चलाने में और सेवा चलाने में धन का अभाव प्रभु कभी नहीं होने देगा। ये मेरा अनुभव है और ये कई प्रभु के दासों का अनुभव है। आपको कभी कमी नहीं होने देगा। इसलिए सुसमाचार का काम एक ऐसा काम है जिसके अंदर जो लोग प्रभु की सेवाओं में आगे बढ़ते हैं, प्रभु उन्हें कई गुना आशीषित करता है, क्योंकि ये जो काम है सुसमाचार का काम, ये खाना खिलाने से और पानी पिलाने से, लंगर लगाने से बहुत ऊपर का काम है। अभी मैं कह रहा था ना, 1 तारीख को हमें खाने की चिंता नहीं होती क्योंकि आप अन्य जाति की सोच से आए हैं, परंतु सुसमाचार का जो काम है ना, वो आत्माओं को जीतने का काम है। आपको नहीं पता आपका पैसा आने वाले दिनों में कितनी आत्माओं को जीतने जा रहा है। आपको नहीं पता आपका पैसा, आप ये सोच रहे हैं मैं परमेश्वर को नोट दे रहा हूं, परंतु वो नोट कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है एक आत्मिक बीज में, एक स्वर्गीय बीज में। और जब आप उस बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, तब यही बीज, यही पैसा आपका प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने का कारण बन जाता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिए लूका की किताब, इसका 8 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक हम देखेंगे। इसके बाद
वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, हाँ, वह 12 उसके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मदगलीनी कहलाती थी, जिनमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुस्त्रा और बहुत सी अन्य स्त्रियां। हाँ, देखो प्रभु के संग कई स्त्रियां थीं जो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुटकारा पाई हुई थीं। मरियम मगदलीनी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थीं, हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना, ये सब प्रभु के संग थी, प्रभु के चेलों के संग चलती थी। और वो क्या काम करती थी? प्रभु यीशु मसीह, 12 चेले और जो प्रभु के संग लोग हुआ करते थे उनका लिए खाना बनाना। स्त्रियों का यही तो काम होता है। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े धोती थी, उनके चेलों के कपड़े धोती थी, नहाने का पानी गर्म करना, बिस्तरा लगाना, उनके लिए इंतज़ाम करना, भीड़ को संभालना, भीड़ के लिए चाय नाश्ता बनाना, ये तमाम स्त्रियां ये काम किया करती थीं। जैसा आज हमारी सेवा में कुछ लड़कियां इस तरह का काम करती हैं। वे चर्च भी साफ करती हैं, वे हमें खाना भी खिलाती हैं, वे खाना बनाने में सहायता करती हैं। तो इस तरह से कई स्त्रियां किया करती थीं। और आगे क्या लिखा है? और वे अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। वे क्या करती थी? वे अपने पैसों से भी सेवा करती थी। हालेलुया। वो केवल अपने शरीर के द्वारा सेवा नहीं कर रही थी, वो स्त्रियां पैसों के द्वारा भी सेवा किया करती थी। उनकी जो आमदनी जहां से हुआ करती थी, वहां से वो पैसा लेकर प्रभु के राज्य को बचाने के लिए उस धन को खर्च किया करती थी, पैसा लगाया करती थी अपना। जो भी उनसे जहां से पैसा आता था, उस पैसे को लेकर प्रभु के सुसमाचार काम में। अब सोचो उनके कितने हाथों ने प्रभु यीशु को खाना खिलाया होगा, राशन का सामान पहुंचाया होगा, प्रभु यीशु मसीह को खाना खिलाया होगा, चेलों को खाना खिलाया होगा, और वही उनका पैसा और वही उनकी मेहनत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ना जाने कितने गांवों तक पहुंचे, प्रभु के चेले पहुंचे और आत्माएं बचाई गईं। परमेश्वर के नाम को महिमा मिली, परमेश्वर का राज्य पहला। और इसलिए प्रचार के लिए धन बहुत स्पष्ट रूप से देना चाहिए, जिससे कि मसीह की जो सेवकाई है चलाने में धन के द्वारा वह एक मददगार साबित होता है। और आपका धन आत्माओं को बचाने के लिए एक बड़े संसाधन को लाता है, हर प्रकार की आवश्यकताओं को लाता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिएगा मत्ती की किताब, इसका 6 अध्याय, इसका 19 और 20 पद पढ़ें। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हाँ, क्या कहता है प्रभु का वचन? अपने लिए कहां धन इकट्ठा मत करो, पृथ्वी पर। कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में, जहां चोर है, ना काई है, ना कीड़ा है। हालेलुया। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यानी ये उन लोगों की विचारधारा है जो धन को मालिक नहीं वरन प्रबंधक समझते हैं, कि हम धन के मालिक नहीं हैं, धन हमने नहीं कमाया, ये तो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा कमाया हुआ है, और इस धन के तो हम प्रबंधक हैं। और ये प्रबंध करने वाला, मैं अपने इस धन को इस जगह दूंगा। जैसा मैंने उस परिवार के लिए बताया, वह धन जोड़ रहे हैं कहाँ के लिए? हम पुअर फंड के लिए ये धन देते हैं,
ये धन हम कहाँ देंगे? याजक के लिए, जैसा पवित्र आत्मा ने कहा है। हम ये धन को कहाँ पर देंगे? हम इस धन को यहाँ पर देंगे। हम इस धन को कहाँ देंगे? हम दशमांश में भी धन देंगे। हम इस धन को कहाँ देंगे? हम दिल्ली की जागृति के लिए भी हम इस धन को देंगे। उस परिवार ने 2 जने 3 बार, हम जो बाहर चर्च लगाते हैं ना, शाम का चर्च, उसका पूरा पूरा किराया दिया है उस परिवार ने मिलकर, दिल्ली की जागृति के लिए। धन का प्रबंध कर रहे हैं, वो मालिक नहीं है। ये पैसा हमने कमाया है, सारा पैसा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च होना चाहिए। धन के प्रबंधक है। जो व्यक्ति परमेश्वर को पा लेता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है, फिर वे धन को कूड़ा करकट समझता है और वो जान लेता है क्योंकि मेरा मन तो वहां है और मेरा धन भी वहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहता है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। अगर आपका मन संसार में अटका हुआ है, संसार की बातों में अटका हुआ है, तो आपका मन यहीं रहेगा। और अगर मन स्वर्गीय बातों पर है तो आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है मैं जो पैसा दे रहा हूं ना, मेरा 1-1 रुपया का लेखा है ना, परमेश्वर अपने पास रखता है। प्रभु का जो अकाउंट है ना, उस अकाउंट से कोई पैसा मेरा मिटा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता है। और वो ऐसा अकाउंट है, वचन में तो लिखा है, जो निर्धन को दान देता है वो यहोवा पर ऋण चढ़ाता है, कर्जा चढ़ा देता है। हम प्रभु के लिए जो देते हैं ना, वो विचार करके चले, हमने परमेश्वर को ना ऋण दे दिया, कर्जा दे दिया, कर्ज दिया। हम प्रभु को दे दें तो प्रभु उसके लिए कर्ज के समान समझते हैं। हमारे ऊपर कोई कर्जा आ जाए किसी आदमी का, हम सोचते हैं यार इस आदमी से हम आंखें नहीं मिला पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, हमारा हाथ साफ होना चाहिए, जल्दी से दे दें फटाफट। हम आदमी सोच कर ये सोचते हैं, सोचो वो तो परमेश्वर है। हमारे लिए जो भेंट है, जो हमने स्वर्ग में दिया है ना, वो कर्ज के समान प्रभु के लिए हो जाती है। मैंने अपने बच्चों को लौटाना है। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, 12वां चेला में से थोमा। आपको पता है ना थोमा? कौन सा चेला? थोमा। थोमा ने क्या किया था बताओ? संदेह, शक किया था। वो चेला था जिसने कहा मैं जब तक अपनी उंगलियों से प्रभु के पंजर को और उन हथेलियों में उंगली डाल के ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जब तक फिजिकल चीज को, प्रमाणित चीज को अपने सामने ना देखें, विश्वास नहीं करते। परंतु प्रभु का वचन कहता अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। हम जो अनदेखी बातों पे विश्वास करते हैं तो वह विश्वास होता है। तो जो थोमा था वही चेला था। प्रभु यीशु मसीह के जी उठाने के बाद प्रभु ने थोमा को दर्शन में कहा तू भारत जा और भारत जाकर मेरी सेवा कर। थोमा ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तब प्लेन नहीं होते थे, रेलगाड़ियां नहीं होती थी, लोग रथों से, घोड़ों से रास्ता तय किया करते थे। हजारों हजार मील का रास्ता इस्राएल से और भारत का, दिशा नहीं, कैसे पता, कैसे जाएंगे, रास्ता नहीं पता। अब तो गूगल है, बता देता है नेविगेशन से आपको कहाँ जाना है। तब दिशा बताने वाला कोई नहीं, जंगल जंगल जाना है। तो थोमा को एक बड़ा काम मुश्किल लग रहा था। उसने कहा मैं भारत नहीं जा सकता। प्रभु ने फिर दर्शन दिया, जा तू भारत जा। उसने कहा प्रभु मैं नहीं जा सकता। तब भारत में जो मद्रास है ना, तमिल जब आता है, तमिलनाडु से, मद्रास से एक राजा था, राजा का नाम था गुंडोफोरस। उसने कुछ मंत्रियों को इस्राएल में भेजा और उसने सुन रखा था अरे जो इस्राएल के जो कारीगर होते हैं ना बड़े अच्छे होते हैं, सुनते जाइए, इस्राएल के कारीगर बड़े अच्छे होते हैं, तो वहाँ से मैं कुछ इस्राएल के कारीगरों को बुलाऊं, क्योंकि मैं मद्रास के अंदर एक बड़ा अच्छा आलीशान महल बनाना चाहता हूँ। उसने कल्पना करी और उसने कुछ अपनी टुकड़ियों को, कुछ दल को, बुद्धिजीवी मंत्रियों को इस्राएल भेज दिया, वहाँ से कारीगरों को लेकर आओ। जब कारीगर वहाँ से गए, भारत से गए यरूशलेम,
तो वहाँ पर अलग अलग कारीगरों को ढूंढा जा रहा है, पूछा जा रहा है, भाई कांच बनाने वाले कौन हैं, पत्थर गढ़ने वाले कौन है जो राज मिस्त्री हैं, कौन है जो बढ़ई हैं। अलग अलग मिस्त्रियों के बारे में पूछा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने फिर तीसरी बार थोमा को दर्शन दिया, आमने सामने दर्शन दिया, और प्रभु ने कहा, देख भारत से एक टुकड़ी आई है, तू उस दल के साथ हो ले और भारत चला जा मेरा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। प्रभु ने क्यों भेजा उसे? भारत में जा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और तब राजा गुंडोफोरस की जो दल था वो आई हुई थी और वो उन लोगों से मिला। उन लोगों ने पूछा थोमस से, भाई तुम क्या कर सकते हो? उसने कहा, महाशय मैं सुपरविजन कर सकता हूँ, सब पर देख रेख कर सकता हूँ। तो उसने उनको अपने दल में मिला लिया और लेकर आ गए। राजा ने इंटरव्यू लिया सबका, थोमा का भी लिया। अब प्रभु थोमा के संग था, थोमा को वहां बसाना चाहता था भारत में और सेवकाई कराना मांगता था। इसलिए राजा गुंडोफोरस के मन में आया, अरे थोमा जो है ना बड़ा बुद्धिमान आदमी है, सारे मंत्रियों के ऊपर ये सुपरविजन का काम कर सकता है, सबसे ये काम कर सकता है। अब राजा गुंडोफोरस को किसी और प्रदेश जाना था। उसने अपने खजांची को बुलाया और कहा कि देखो मेरा मंत्री फलां फलां जगह बन रहा है, मेरा महल, तुम थोमा को जितना चाहे ये पैसा मांगे इसे दे देना। और थोमा को कहा, जो नक्शा तूने मुझे दिखाया है महल का, वैसे ही ये कालीशान महल मेरा बना। थोमा ने कहा, ठीक है मैं आपके लिए महल बनाऊंगा। अब प्रचारक का दिमाग तो प्रचार में चलता है। हालेलुया। मुझे अगर तिहाड़ जेल में डाल दिया जाए तो मेरा दिमाग कहाँ भागेगा? कैसे प्रचार करूं कैदियों को, और पुलिस वालों को कैसे प्रचार करूं? हालेलुया। तो थोमा था, और प्रचार के लिए उसका दिमाग दौड़ता। उसका दिमाग महल को बनाने में तो था नहीं। प्रभु ने आज्ञा दिया था भारत को बचाना है, भारत में सुसमाचार फैला। तो राजा से उसने पैसे लिए और राजा चला गया दूसरे प्रदेश। उसने लिया, प्रभु के सुसमाचार में उस पैसे को खर्च करना आरंभ कर दिया। चलते चलते उसे रास्ते में कोई विधवा मिलती, उसकी झोपड़ी बनाने में पैसा लगा देता, गरीबों को खाना खिलाने में लगा देता, कई जगहों पर बैठ जाता, प्रचार करता, लोगों की मंडलियों में बैठ जाता, खाना खिलाता, भोजन खिलाता और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता। फिर जब पैसा खत्म हो जाता, वो महल आता, खजांची को कहता मुझे और पैसा दे दो। खजांची पैसा दे देते। खजांची कहता राजा का महल बना रहा होगा भाई, इसलिए पैसा ले रहा, राजा ने बोला है पैसा देते रहना। वो उसे पैसा देते रहे। करते करते काफी खजाने का पैसा उसने खर्च कर लिया। आखिर में मंत्रियों को पता चला इसने तो अभी तक बुनियाद ही नहीं बनवाई, महल ही नहीं खिंचवाया और पैसा खर्च करे जा रहा है ये यहाँ पर। मंत्रियों ने पता किया ये पैसा खर्च कहाँ कर रहा है, तो पता चला ये तो सुसमाचार में पैसा खर्च कर रहा है, गरीब लोगों को खाना खिला देता है। प्रभु यीशु मसीह एक परमेश्वर है, उसका प्रचार कर रहा है। अब राजा गुंडोफोरस आया, बड़े मंत्री ने सूचना दे दी, राजा जी ऐसा ऐसा कर रहा है थोमा, आपने तो आज्ञा दिया था जितना जितना पैसा मांगे तुम देते जाना, हमने तो सारा पैसा इसको दिया है, उसने पैसा आए शाए खर्च किया है। एक यीशु मसीह उसका प्रचार कर रहा है और गरीब लोगों को खाना खिला रहा है। राजा गुंडोफोरस को बड़ा गुस्सा आया और वो देखने गया उस जगह को, मैदान सफाचट, महल खड़ा ही नहीं किया, बुनियाद अभी बनी ही नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा राजा गुंडोफोरस को जेल डाल दो, इसकी सजा तो मैं तय करूंगा, इसे फांसी चढ़ाऊंगा, इसे मार दूंगा और तब इसको सजा पता चलेगी। अभी वो कहता है इसे जेल में डालो, इसकी सजा अच्छी से मैं सोचता हूँ कौन सा भयानक दंड इसके लिए होगा वो मैं सोचूंगा। उसे जेल में डाल दिया गया। अचानक क्या हुआ, मद्रास पर किसी और राज्य ने चढ़ाई कर दी, लड़ाई हो गई और राजा गुंडोफोरस का जो छोटा भाई था ना, वो उस लड़ाई में मर गया राजा गुंडोफोरस का छोटा भाई। राजा गुंडोफोरस का छोटा भाई मर गया और मरने के बाद मालूम है, देखो परमेश्वर की अद्भुत योजना, परमेश्वर राजा गुंडोफोरस के छोटे भाई गाद को स्वर्ग लाते हैं और स्वर्ग घुमाते हैं। स्वर्ग घुमाने के बाद एक महल ले जाते हैं, देख ये महल देख। वो कहता है, गाद कहता है ये महल तो बड़ा भव्य है, बड़ा सुंदर है, ऐसा महल तो मैंने जमीन पे कभी नहीं देखा, क्या मैं इस महल में रह सकता हूं? प्रभु ने कहा तेरे भाई
गुंडोफोरस के लिए ऐसा महल पृथ्वी पर बनाया जाना था, पर उससे कहीं अधिक सुंदर महल तो मैंने स्वर्ग में बनाया है। परंतु मैं उस महल को घुमाऊंगा नहीं, तुझे सिर्फ एक कमरा दूंगा सोने के लिए, कुछ घंटे उस कमरे में बिता ले तू। और गाद जाता है, सिर्फ कुछ घंटे उस कमरे में बिताता है, बस पूरा महल नहीं घुमाया। और वो प्रभु कहता है अपने भाई के सोपन में जा और मेरे नाम की गवाही दे। तब राजा गुंडोफोरस सो रहा होता है और उसका छोटा भाई गाद सपने में आता है और कहता है, भाई देख मैं मर गया हूं, पर मेरी आत्मा तेरे से मिलने आई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है मुझे। तू महल जो जमीन पे बनाना मांग रहा था, तेरे दास थोमा ने वो सारे महल का पैसा स्वर्ग की बातों में खर्च कर दिया है। उसका एक एक पाई का पैसा मेरे प्रभु ने जोड़ा है, और वही महल जो तू पृथ्वी पे बनाना चाहता था, उससे कहीं सुंदर महल प्रभु ने स्वर्ग में बनाया हुआ है। इसलिए तुम पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ना जा चोर है, ना काई है, ना कीड़ा है। और कहता है, भाई मुझे तो उस सुंदर इतना आलीशान महल था, मैं घूमने की अनुमति ही नहीं दी, क्योंकि प्रभु ने कहा तेरा जीवन ही नहीं है कि तू उस महल को देख सके। फिर भी मैं गवाही के तौर पर तुझे एक कमरे में अनुमति देता हूं रहने की, कुछ घंटे तू उस कमरे में रह ले, ताकि मैं अपने भाई को गवाही दूं। तब गुंडोफोरस थोमा को जेल से बाहर कर देता है। कहता है, मैंने जान लिया मेरे रुपये का एक एक पैसा प्रभु ने लिखा है, और प्रभु ने महल बना दिया है मेरे नाम का। हालेलुया। और गुंडोफोरस भी थोमा को कहता है, मेरा भी तू बपतिस्मा दे दे, और उसका भी बपतिस्मा हुआ। लोग कहते हैं मसीहत अंग्रेजों के समय में आई ना, गूगल सर्च करना, डालना, थोमा की ग्रेव यानी थोमा की कब्र अभी भी चेन्नई में है, मद्रास में है, और उसके बाल कांच के शोरूम में रखा गया है। उसके नाखून और बाल थोमा के अभी भी बढ़ते हैं, काटे जाते हैं, नाखून बाल काटे जाते हैं। एक बार काटने वाले से उंगली पे नेल कटर लग गया तो खून निकल आया था। थोमा की लाश अभी भी है, 2000 साल हो गए हैं। गूगल में चेक कर लेना, जाना हो तो चले जाना, देख लेना अपनी आंखों से। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, महान है और सच्चा है। हालेलुया। इसलिए पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो। कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में। करोगे या नहीं? अब यस तो बोलो मत, मेरे कान पक चुके हैं, मवाद आने लग गई है कानों में से। तो मुझे पता है तुम यस करते हो, परंतु नो का काम करते हो। हालेलुया। परंतु मेरा काम है परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचाना। चलना या ना चलना ये आपका निर्णय है। हालेलुया।